भतीजे, मैं आ गई तुझे राखी बांधने। वो तो मुझे भी दिख रहा है कि आप आ गई हैं राखी बांधने, और अब आ ही गई हैं तो अंदर चलिए, आइए। भाई मुंह उठाओ के बैठिए। कृष्ण कहाँ है बहू? दिखाई नहीं दे रहा। अरे रुक जाइए, बुला रही हूँ, वेट नहीं हो रहा आपसे। कृष्ण बाहर आना। बुआ जी नमस्ते, कैसे हो आप? नमस्ते बेटा, मैं तो ठीक हूँ। तू बता, तू कैसा है? मैं भी एकदम ठीक हूँ बुआ जी। और विकास, तू बता तेरा काम कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है भैया। अरे क्या काम करता है ये? कौन सा बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है या उसमें मैनेजर की पोस्ट पर है? सिक्योरिटी गार्ड का ही तो काम करता है। अरे वो एक दो बार डंडे फहरा देता होगा दिन में, और आते जाते सबको सलाम नमस्ते करता होगा, और क्या ही करेगा ये? सिद्धि, तू क्या बकवास कर रही हो तुम? काम काम होता है, उसका जो भी काम है वो अपना काम कर रहा है। अरे प्लीज रहने दो, क्या बकवास क्या कर रही हो? सच बोल रही हूँ। अब सच तो सुनने में कड़वा ही होता है। वैसे बुआ जी, आपसे जल्दी नहीं आया जाता क्या कभी? या आप भूल जाती है कि मेरा भी मायका है, मेरा भी भाई है, उसे भी मुझे राखी बांधनी है? पर नहीं, आपको तो हमेशा लेट आना होता है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। जल्दी तो मैं आ जाती, पर वो क्या है ना, विकास को छुट्टी नहीं मिली थी तो आधे दिन की छुट्टी लेकर आया है। अरे तो छोड़ देती अपने गार्ड साहब को, जरूरी था इसे लाना। अरे लेके कैसे नहीं आएंगी आप? क्योंकि अभी आप इन्हें राखी बांधेंगी तो ये आपको 5100 का लिफाफा देंगे। अब अगर विकास नहीं आता तो उसका लिफाफा आपको नहीं मिलता ना, इसीलिए तो आती है आप यहाँ पे लिफाफे लेने, क्योंकि उससे तो आपके पूरे महीने का राशन आ जाएगा घर में, है ना? सिद्धि बस करो, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? इस तरीके से बात कर रहे हो तुम बुआ जी से? और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, बुआ जी यहाँ सिर्फ पैसों के लिए नहीं आती, वो मुझे अपना मानती हैं, अपना समझती हैं, इसलिए वो मुझे यहाँ राखी बांधने आती हैं। और तुम किस तरीके की बकवास करे जा रही हो उनके साथ? क्या बकवास कर रही हूँ? सच ही बोल रही हूँ, और सच सुनने में कड़वा ही होता है। और तुम्हें पता है ना, मुझे भी अपने मायके जाना है अपने भाई को राखी बांधने, ये हमेशा लेट आ जाती है यहाँ पे। तुमने सही कहा, सच कड़वा ही होता है। और एक सच जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता, जब तुम्हें सच का पता चलेगा ना तो तुम्हारे पैरों तले जमीन निकल जाएगी। नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहा है तू? कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, बहू तो नादान है, हो जाती है गलती। बुआ जी, अब मुझे सच इसको बताना पड़ेगा। अगर मैंने इसको सच नहीं बताया ना तो ये हमेशा आपको ऐसे ही जलील करेगी। देख बेटा, जो बात छिपी हुई है उन्हें बाहर लाने का क्या फायदा, रहने दे। बुआ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि छुपी हुई बातों को बाहर नहीं लाया करते, पर आज अगर मैंने इसे सच नहीं बताया तो ये हमेशा आपके ऊपर ऐसे ही टॉन्ट कसेगी, हमेशा आपको जलील करेगी। इसलिए इसे सच बताना बहुत जरूरी है। अरे क्या पहेलियां बुझा रहे हो? सच बताओ ना। अगर तुम्हें सच सुनना ही है ना तो आज मैं तुम्हें सच बताता हूँ। तुम्हें याद है, आज से 2 साल पहले तुम्हारे पापा को 50 लाख रुपए की जरूरत थी, और जितने तुम्हारे सगे संबंधी यारे प्यारे हैं, किसी ने तुम्हारे पापा की मदद नहीं करी, सिर्फ मैंने तुम्हारे पापा की मदद करी थी। और तुम्हें पता है वो पैसे कहाँ से आए थे? वो पैसे बुआ जी ने मुझे दिए थे। उनका कहना है कि अपने ही अपनों के काम आते हैं, अगर बुरे समय में हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? और पता है, इसी चक्कर में बुआ जी ने अपनी जमीन तक बेच दी, और तुम्हारे पापा ने और तुम्हारे परिवार वालों ने आज तक वो पैसे वापस नहीं करे हैं। और इस बात का जिक्र आज तक मैंने तुम्हारे सामने कभी नहीं किया, क्योंकि बुआ जी ने मुझे मना किया था। पर तुम्हें बताना तो चाहिए था ना मुझे। मैं तुम्हें बताना तो चाहता था, पर सिर्फ बुआ जी ने मुझे रोका हुआ था। और तुम क्या कर रही हो बुआ जी के साथ? उन्हें जलील कर रही हो, उनकी इज्जत उतार रही हो तुम। बुआ जी ने तुम्हारे लिए पता कितना कुछ किया है। तुम्हें बुआ जी से माफी मांगनी चाहिए। बुआ जी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आपने वो पैसे दिए थे, और ना ही इन्होंने कभी मुझे बताया। और इतने टाइम से, इतने सालों से मैं आपको सिर्फ जलील करती आई हूँ। मैंने आपकी कभी इज्जत नहीं की मैंने कभी आपकी इज्जत नहीं की बुआ जी। आप हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं कभी नहीं चाहती थी ये सब करना, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि आप यहाँ पे सिर्फ अपने भतीजे की जेब खाली करने आती हैं, लालच के चक्कर में आती है। पर मैं ये कैसे भूल गई कि आप मुझसे इतनी बड़ी हैं, मेरी माँ समान है, फिर भी मैं आपसे इतनी बदतमीजी करती रही।
सॉरी बुआ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, तेरी कोई गलती नहीं है इसमें। आजकल का ज़माना ऐसा ही है, लोगों को यही लगता है कि बहन बेटी लालच की वजह से अपने मायके आती है, पर तुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तेरी बातों का बुरा नहीं लगा। वो तो तुम लोगों से मेरा अपनापन जुड़ा हुआ है, मैं अपने बच्चों की तरह समझती हूँ, इसलिए यहाँ चली आती हूँ। बुआ जी, आप इन्हें राखी बांधिए, मैं कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ। ठीक है बेटा। लाइए बुआ जी, पहले तो आप मुझे राखी बांधिए,